गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो आहाना रहती है वो कृषा को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। कार में भी ये लोग जब घूम रहे रहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और कृषा उसे पूरे तरीके से इंजॉय करने देती है, पर सेफ्टी के साथ। वो जब विंडो के बाहर अपना सर निकाल रही रहती है, जिसपे कृषा को ये चीज़ सही नहीं लगती है, तो वो कहती है तुम्हें बाहर देखना है, मना नहीं है, तुम टॉप रूफ पे जाकर करो। ऊपर का वो वहाँ से वो रूफ खुलवाती है और वहाँ पर आहाना बाहर खड़े होके एकदम मस्ती मजाक में एकदम हर हरियाली मतलब पूरी ड्राइव्स को एंजॉय कर रही रहती है और कृषा उसे देख के काफ़ी खुश होती है। जब जैसे ही वो वहाँ पर ब्यूटीफुल प्लेस के अंदर आते हैं, तभी जो आहाना होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी व्हील चेयर में बैठ के घूमूंगी। तभी कृषा उसे मना कर देती है, उसे डांट देती है सबके सामने, और थोड़ा सा डांटना, थोड़ा सा लाउड वॉइस पे डांट देती है। जिस पर जो हमारे वहाँ के जो अन्ना रहते हैं वो भी कृषा मैडम को बोलते हैं कि आपने हमारी मैम को इतने ज़ोर से डांट दिया, जबकि उन्हें डांटना अलाउ नहीं है और वो बहुत प्यार से रखते हैं उनको। आपने ये गलत किया। तो वो कहते हैं कि हाँ, मतलब मेरा थोड़ा सा बोलना थोड़ा लाउड हो गया, हालांकि मैं ये नहीं चाहती थी। तो कृषा जब मनाने के लिए जाती है आहाना को, तो आहाना वहाँ पर एक्चुअल में एक लड़के के साथ बात कर रही रहती है, जो मानव उसे वहीं पर मिला रहता है और वो आइसक्रीम खा रहे रहते हैं। और वहीं पर सचिन आ जाता है, तो ये देख के आहाना को गुस्सा आ जाता है और वो मानव के साथ उठ के चली जाती है अब उसके आगे। तो सचिन बोलता है, देखो कृषा, तुमने जो जो इन्फॉर्मेशन बोली थी मैंने निकाली, तुम अपनी जगह सही थी। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के पता किया है। ये देखो कुछ पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशंस में लेकर आया हूँ, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो कृषा रहती है वो भी सचिन की बात सुन रही रहती है और वो पेपर्स की तरफ देखती है। फिर जैसे वो नज़र उठाकर देखती है तो वहाँ पे आहाना नहीं दिखती है। तभी वो बोलती है कि आहाना कहाँ गई है। तो वो कहता है, यार तुझे मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुझे ये छोड़ के तुझे आहाना की पड़ी हुई है, ये क्या बात हुई। तभी कृषा बोलती है, वेट, ये चीज़ थोड़ी होल्ड ऑन हो सकती है, बट आहाना होल्ड ऑन नहीं हो सकती है। आहाना कहाँ गई है ज़रा देखो। फिर वो बोलती है कि अरे आहाना आहाना ऑल टाइम। तभी वो अन्ना को बोलती है, अन्ना आहाना कहाँ है। तो कहते, मैडम वो तो अभी यहाँ आइसक्रीम खा रही थी। कहती, नहीं नहीं, उसे ढूंढो 2 मिनट के लिए, वो पागल है, वो कुछ भी कर लेगी, गुस्से में है वो, ढूंढो उसे। तो फिर यहाँ पे सबके सब स्कैटर्ड हो जाते हैं और ढूंढना स्टार्ट करते हैं। आहाना को भी वहाँ पे वो ढूंढ रहे रहते हैं। आना जो होती है वो मानव के साथ बहुत प्यार से बातें करने लगती है। मानव को भी उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मानव भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा रहता है। और हर लड़का जब लड़की वाइब्स अच्छी दे रही हो तो चौका मारने की तो हर लड़का ही सोचता है। तो वो भी आहाना को उसकी कमर से टच कर रहा रहता है थोड़ा। और कृषा का गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है आहाना को, इसलिए वो उसे रोकती भी नहीं है। तो वो ऐसे चलते रहते हैं, चलते रहते, फिर एक एक जगह आता है कि जहाँ पर थोड़ा सा डार्क हाउस रहता है। तो कृषा वहाँ देखती है कि वहाँ पर वो खड़ी है मानव के साथ, और मानव ने उसकी कमर में हाथ डाला। ये देख के कृषा को भी मतलब इतना गुस्सा आता है ना कि ये लड़की अपनी बदतमीजी से हटेगी नहीं, और मैं इसे कितना समझा समझा के थक गई हूँ। तो वो उसके पास जाती है और जाकर बोलती है, आहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कृषा बोलती है, कृषा को आहाना बोलती है, क्यों, तुमसे पूछ कर आना पड़ेगा क्या मुझे, दिख नहीं रहा है डार्क हाउस है, मैं यहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। तो कहती है, तुम नहीं जा सकती हो। तो कहती, ओ तो अब तुम कंट्रोल करोगी हर एक चीज़ को। तो कहती है, मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें क्यों जाना है। तो तभी वो लड़का कहता है, स्वीट हार्ट, ये कौन है, बार बार ये तुम्हारे पीछे क्यों आती है। तो कहती, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, और तुम्हें क्या करना है, तुम चलो ना डार्क हाउस घूमने के लिए। आहाना कहती है। तभी कृषा हाथ पकड़ती है आहाना का और बोलती है, सुनो, क्या हुआ है बच्चा, क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा हो रही हो, चलो मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, माफ़ कर दो कृषा को। आहाना माफ़ करेगी ना कृषा को, प्लीज़। और वो अपने कानों पे पूरा हाथ, एक हाथ से वो पकड़ी रहती है और एक हाथ अपने कान के वहाँ पर लगा के उसे सॉरी बोलती है। आहाना का तो मन कर रहा था उसे तुरंत फॉरगिव कर दे, लेकिन उसे उस बात का भी गम रहता है कि उसने बहुत लाउड वॉइस में चिल्लाया था। तो उसे वो चीज़ एकदम से याद आ जाती है। तो वो कहती है कि छोड़ो कृषा,
मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी। मानव तुम चल रहे हो कि नहीं? तो कहता है हाँ हाँ मैं तो रेडी हूँ। तभी मानव जा रहा रहता है, तभी वहाँ से बोलती है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ अंदर। बात ख़त्म। तो वो कहती है कि अरे नहीं मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। तो वो बोलता है कि अगर उसे नहीं जाना है तो आप क्यों फोर्स कर रहे हो, उसे मेरे साथ जाना है। तब यहाँ से कृषा बोलती है तुम हो कौन जो कबाब में हड्डी बन रहे हो? तो वो कहता है कि मैम कबाब यहाँ पर है, हड्डी आप बन रही हैं। और आपको नहीं लगता कि एक लड़का एक लड़की जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप बीच में कबाब में हड्डी बन रहे हो? ये बात आहाना भी सुन रही रहती है और आहाना भी थोड़ा सा घूर के देखने लगती है, लेकिन वो ये देखती है कि कृषा ज़्यादा घूर रही है और उसे ये चीज़ पता चल जाती ओ मतलब मैडम जेलस हो रही हैं। मतलब अब इस बार अगर तुमने अपना लव कन्फेस नहीं किया ना मुझसे तो मेरा नाम भी आहाना नहीं है, अब तो तुम्हें करवा कर ही रहूंगी। तो वो चुप खड़े होकर देखती रहती है। तभी कृषा बोलती है तुम जानते भी नहीं हो और बीच में कूदो मत। चलती ट्रेन में चढ़ना सही नहीं होता है, जब गिरते हैं ना तो बहुत जम के चोट लगती है। ऐसा ना हो कि तुम चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो और जब गिरोगे तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाए, इसलिए बोल रही हूँ दूर रहो। तो कहता है सॉरी बट अगर ट्रेन इतनी खूबसूरत हो ना तो चलती ट्रेन क्या, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सो मैं तो चढ़ रहा हूँ, आप रोक सकती हो तो रोक लो। और ऐसे कह के वो आहाना की कमर में हाथ डालकर अंदर की तरफ जाने लगता है। ये देख के कृषा इतना मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। पीछे से सचिन आता है। सचिन बोलता है क्या हुआ है कृषा? तो वो बोलती है कि वहाँ से टिकट ले, हम डार्क हाउस में चल रहे हैं। तो कहता है तुझे डार्क हाउस पसंद ही नहीं है यार, तू क्यों जा रही है? मैंने कहा टिकट ले सचिन, राइट नाउ, डोंट आर्ग्यू। और जैसे ही वो बोलता है सचिन वहाँ से जाकर टिकट फटाफट लेता है और वो 2 टिकट्स वो लोग भी रहते हैं। आहाना को तो अब मज़ा आ रहा था। अभी तक तो वो गुस्से में थी, लेकिन उसने जब उससे सॉरी बोला तो उसका गुस्सा तो वो तभी हट चुका था। लेकिन अब उसे ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि हाँ भाई सामने वाले के अब मुँह से मुझे आई लव यू निकलवाना है, इसलिए वो भी अंदर चली जाती है। फिर ये लोग अंदर की तरफ ऐसे जा रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो मानव रहता है वो आहाना को अपने आगे खड़ा करता है और सीक्वेंस में चलना रहता है। जो पीछे रहती है मानव के पीछे कृषा रहती है, कृषा के पीछे सचिन रहता है। और व्हील चेयर से ही वो अब तो वो पूरे व्हील चेयर से ही घूम रही थी। तो घूमते घूमते जब वो आगे जाती है तो आहाना को ये फील होता है कि समवन वाज टचिंग हर हिप्स, उसके एस को टच करे जा रहा है, कोई उसकी कमर को कर रहा है। तो वो थोड़ा सा टर्न होती है और बोलती मानव डोंट बी स्मार्ट, डोंट डेयर टू टच मी। तो मानव बोलता है नो नो आई एम नॉट टचिंग यू। तो कहती है कि तो यहाँ पे और कौन लोग हैं जो मुझे टच कर सकते हैं? और वो उसके कान में आकर बोल रही रहती है। और इतना ज़्यादा डार्क होता है तो लाइटिंग की वजह से कृषा को भी समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो उसे डांट रही है या कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों के बीच में मतलब बहुत प्यार भरी बातें हो रही हैं। कृषा को समझ में नहीं आता क्योंकि सुनाई नहीं देता है। फिर वो बड़े अच्छे से उसे बोलता है ठीक है ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे जा रहे रहते। फिर एकदम से क्या होता है कि डार्क हाउस में इट्स ऑल अबाउट हॉरर शो होता है, वहाँ पे लोगों को डराना रहता है। तो एकदम से वो डराता है आहाना को। तो आहाना डर जाती है और डर के एकदम से वो गिरने लगती है। तो जो मानव होता है वो इतना इतना फट्टू इंसान रहता है कि वो साइड हो जाता है। और और आहाना बहुत जम के गिरने वाली रहती है। कृषा अपनी व्हील चेयर से आगे जाती है और उसे वो होल्ड करती है। और अब जो कृषा की गोद में आहाना रहती है और वो उसे अच्छे से अपनी व्हील चेयर पे बिठाती है। और यहाँ पे कृषा डर चुकी रहती है क्योंकि कृषा नहीं सॉरी आहाना डर चुकी रहती है क्योंकि बचपन में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट आहाना को याद आने लग जाते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और उसकी वो डरते हुए बोलती नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी। ये बात कृषा कर लेती है। मानव बोलता है कि अरे तुम चुप जाओ। तभी कृषा बोलती है कि दूर रहना उससे। और ये थोड़ा आगे बढ़ के वो उसे बहुत अच्छे से होल्ड करती है। पीछे की तो सीक्वेंस चली रही रहती है। तो ये लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं। जब आहाना
बाहर निकल जाती है, मतलब आहाना और कृषा बाहर निकलते हैं हॉरर शो के, तो आहाना देखती है कि वो एक्चुअल में गोदी में है कृषा की, और वो डर रही रहती है, और कृषा बहुत अच्छे से उसे होल्ड करते हुए बोलती है कि तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मानव आके बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ बैठ गई हो, चलो यहाँ से। तभी पीछे से सचिन बोलता है, भाई तू यहीं पे जूते खाएगा या तू बाहर खाएगा, क्योंकि जिस लड़की से तू बोल रहा है ना उसके बारे में जान ले पहले, सोच के बोला कर। तो कहता है, यार तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, बंदी मेरे साथ है, ये मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, तुम लोग तो यार चलती ट्रेन में घुसे जा रहे हो। तो तभी वहाँ से अन्ना भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, और तभी कृषा इशारों से अन्ना को बोलती है, पहले तो इस पागल को भगाओ यहाँ से, क्योंकि इसको मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ से वो बंदे को बोलते हैं, भाई तू निकल यहाँ से। अन्ना उसे कोने पे लेकर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि निकलो यहाँ से, ये वो। और वो बोलता है, अरे यार मैं कैसी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़ दूँ। तब भी उसे पता चलता है कि तुम जिस लड़की पे लाइन मार रहे हो ना, वो तुम्हें पता भी है कौन है, वो शेट्टी है। वो शेट्टी हाउस की शेट्टी जो एम्पायर है उनकी बेटी है वो। तो फिर तो मानव के अंदर से तो ऐसी आग उठती है, वो कहता है, अरे बाप रे, इतनी अच्छी लड़की और पैसे वाली लड़की को कैसे छोड़ दूँ। तो वो बोलता है, नहीं नहीं सर, मैं नहीं जाने वाला, और ज़बरदस्ती आता है। और तब जो आहाना होती है वो नॉर्मल हो चुकी रहती है, और वो देखती है कि कृष्णा ने उसे अपनी व्हील चेयर पर बिठाया था। उसे याद था कि वो बहुत गुस्से में कह देती है, तो इसलिए वो उसे छोड़ के खड़ी हो जाती है, बोलती है कि क्या है, तुम जब देखो आ जाती हो, छोड़ो। तो वो कहता है, अरे छोड़ो, वो मेरा दोस्त है अन्ना। तो वो कहती है कि हाँ चलिए कृषा, तो चलें आना। तो वो बोलती है कि हाँ चलो मानव, और ऐसे कह के वो चली जाती है। कृषा वहाँ पर देखती रहती है आहाना को, और आहाना भी कृषा को देख रही रहती है। आहाना एक्चुअल में ये फिर से ऐसा बिहेव इसलिए करती है क्योंकि उसे उसके मुंह से आई लव यू सुनना था। जब तक कृषा अपना लव कन्फेस नहीं करेगी, वो अब ऐसी हरकतें करती रहेगी। कृषा को अपना लव कन्फेस करना ही था, और ये बात वो जानती थी। और एक्चुअल में उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उसने उसे गोदी में भी बिठाया, व्हील चेयर में आराम से वो बाहर लेकर आई। डार्क हाउस में भी उसने उसकी इतनी प्यार से केयर करी, उसको आराम से कंसोल किया, अपनी गोदी में बिठाया, शांत कराया। उसे वो सारे मोमेंट्स भी काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। और पर उसे तो यही चाहिए था कि वो उसे आई लव यू कन्फेस करे। फिर वो थोड़ी देर तक आगे जाते हैं, तो तभी सचिन बोलता है, हम कुछ बात कर रहे थे। तो बोलती है, ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर जो आहाना होती है वो देखती है कि अब कृषा उसके पीछे नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अब आहाना को डर लगता है कि शिट, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, अरे यार। तो कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं मानव। कहता है, अरे वहाँ पे आइस स्केटिंग है ना, हम आइस स्केटिंग करने चलेंगे। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है आइस स्केटिंग का। तो कहते हैं, ओह ब्यूटीफुल गर्ल, आपका क्या मन है, आप मुझे बताइए ना। तो वो कहती हैं कि चलो हम उधर ही चलते हैं। तो उधर जाती है, और वहाँ पर चाट रहता है, वो चाट खा रही रहती है, चाट खाने में थोड़ा सा बिजी रहती है। तो वो चाट खाते खाते एक्चुअल में वो कृषा की तरफ देख रही थी, और यहाँ पे मानव अपने कूल डूड बनने के लिए सारी चीज़ें उसे बता रहा था। बट आहाना को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो कुछ भी बताए, उसका ध्यान तो कृषा के ऊपर रहता है, और कृषा का ध्यान सचिन की बातों पे रहता है। और सचिन वो जो फाइल लेकर आया रहता है उस पे रहता है। वो फाइल देखते देखते एकदम से सचिन की तरफ देखकर बोलती है, मुझे जो डाउट था वो यही है ना। तो कहता है, हाँ तुम्हारा तेरा जो डाउट था यार वो सही है, और पर तुझे ऐसा फील क्यों हुआ, क्योंकि मुझे लग ही रहा था चीज़ें। पर अगर हमें सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है तो हमें उसकी सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सबकी वीकनेस होती है, तो मैं भी सामने वाले की वीकनेस को फाइंड आउट करना है, तभी हम ये सब चीज़ें काम कर सकते हैं। तभी वो कहता है, आर यू श्योर यू वांट टू डू इट। तो कहता है, यस आई एम श्योर आई वांट टू डू इट। हम डायरेक्ट भी तो काम कर सकते हैं। कहते हैं, मैंने जो प्लानिंग करी थी सचिन, वो प्लानिंग कुछ और है, और यहाँ आके कुछ और पता चला।
हमने जैसा सोचा था कि हम आहाना के क्लोज जाएंगे जोधपुर में, फिर मैं आहाना के घर पे एंटर करूँगी और इनके एम्पायर को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, बस यही हमारा प्लान था। तो वो कहती है कि हाँ, तो अभी भी तो तुम क्लोज हो आहाना के, तुम चाह के एम्पायर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एम्पायर तो मैं वैसे भी डिस्ट्रॉय करूँगी, पर यहाँ पर एम्पायर डिस्ट्रॉय करना मेरा मोटिव नहीं रहा है, क्योंकि मेरा मोटिव ये भी है कि आहाना को भी प्रोटेक्ट करना है। मुझे लगा था कि ये इंसान आहाना से तो बहुत प्यार करता होगा, बट नहीं, यहाँ पर तो इस इंसान से आहाना को भी प्रॉब्लम है। आहाना के ऊपर जितने भी मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं वो यही इंसान करा रहा है, और तुम्हें पता है मुझे आहाना को प्रोटेक्ट करना है। इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी पूरी फैमिली ख़राब कर दी है। अब ये इंसान मेरी एक्चुअल में आहाना को भी ख़राब कर रहा है। तो ये बात सुनकर तो सचिन एकदम बोलता है, मेरी आहाना? आहाना तुम्हारी कब से हो गई कृषा? ओह, तुम उसे बहन मानती हो ना? हाँ, बहन को भी, तुम्हारी बहन को भी वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी वो कहता है, आर यू आउट ऑफ माइंड? वो मेरी बहन नहीं है। तो कहता है, अरे तुम्हारी बहन ही है वो। तो कहता है, नहीं है, और चुप रहो, बस वो बच्ची है और एक बच्ची को मैं सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो भी मेरी तरह उस स्टेज पर आके खड़ा ना हो जाए जहाँ पे वो अपना सब कुछ खो दे। तो मुझे ये नहीं चाहती हूँ। पता नहीं कृषा, तुम क्या चाहती हो? मुझे अब तुम्हारी ही प्लान पे मुझे डाउट हो रहा है। कभी क्या सोचकर स्टार्ट किया था और कहाँ पर आकर हम ख़त्म हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी कृषा कहती है, हर चीज़ अनकंडीशनली रहती है। कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है और कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लान्स वगैरह बदलने रहते हैं। बट तुम इतना मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ों को पूरा कंट्रोल करने वाला यही इंसान है? तो कहता है कि हाँ, यही इंसान है। अब सामने वाले की अंदर हम घुसेंगे कैसे? वही तो फाइंड आउट करना है। सुना है मैंने इनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए। बट हम तो आर्कोलॉजिस्ट हैं। तो कहता है, नहीं, तुम आर्कोलॉजिस्ट हो, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करके रखा है, बस मेरी जॉब आर्कोलॉजिस्ट पे लग चुकी है, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स से तुम ये अप्लाई करो, बाकी इधर जॉब अंदर तक घुसना वो मैं घुस ही जाऊंगी। तो वो कहता है, पर तुम घुसोगी कैसे? सचिन पूछता है। तो कहते हैं, बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दो, अभी तुम ये चीज़ डिसाइड करो कि क्या करना है, एंड ध्यान रखो अपना, और मुझे कल तक पूरी चीज़ चाहिए। और एक इंटीरियर डिज़ाइनर की जो एक वेबसाइट बनाओ, जो हमारा वेब डेवलपर है ना, मोहित। तो कहता है, हाँ, उसको बोलो कि एक फेक जस्ट एक इंस्टाग्राम पेजेस या कुछ ऐसा बनाए जिसमें हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फेक फेक जो होती है ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया, ये सब फेकिज़म्स डाले और इस तरीके से डेवलप करे, क्योंकि सामने वाला जब हमारी बैकग्राउंड चेक करेगा तो उसे चीज़ें मिलनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं हमें भी इस जगह घुसना पड़ेगा। अगर मुझे सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, मुझे इस तरीके से घुसना है। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो सचिन जो होता है वो हग करता है कृषा को बहुत टाइटली। तो ये बात देखकर तो कृषा की मतलब ऐसे हालत ख़राब हो जाती है आहाना की, और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसके सामने थी, मैं प्योरिटी थी, उसने मुझे इग्नोर किया वगैरह। तो यहाँ से वो गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है। मानव भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाता है, बोलते हुए कि अरे आहाना, तुम कहाँ जा रही हो, रुको रुको। और कृषा का मतलब आहाना का गुस्सा इतना तेज रहता है कि वो यहाँ से भागते हुए कहीं पर भी चली जाती है। और वो जो एरिया रहता है, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस रहती है, वो इतनी बड़ी रहती है कि वो कहाँ कहाँ चला जाता है उसे भी पता नहीं रहता है। यहाँ पर जब वो नज़र उठाती है तो सामने उसे आहाना नहीं दिखती है, और सचिन भी जा चुका रहता है।
अब यहाँ पर जो अन्ना रहते हैं वो भी थोड़ा सा मतलब एक फूड कोर्ट रहता है ना, तो फूड कोर्ट में वहाँ बैठ के खा रहे रहते हैं और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई खा रहा है तो यार खाते हुए उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो आहना को ढूंढने के लिए अकेले ही चली जा रही रहती है। वो जाते जाते देखती है यहाँ से जो बंदा रहता है वो एकदम से आ जाता है स्पीड में और मतलब एक बंदा आता है स्पीड में आहना के पास और बोलता है कि तुम शेट्टी की बेटी हो? तो कहता है हाँ, तो तुम्हें क्या करना है? तो कहता है कुछ नहीं करना है, और ऐसे कह के वो एकदम से मुक्का मारता है वो उस लड़के को, मानव को। मानव वहाँ गिर जाता है और जो आहना को वो हाथ पकड़ के जम के खींच के लेके जाने लगता है। वो बहुत गंदे तरीके से खींच के लेकर जा रहा रहता है। फिर वहाँ पर आगे हम देखते हैं कि वो लेके जा रहा है। तभी यहाँ पर जो कृषा रहती है वो ढूंढ रही रहती है, बहुत ढूंढती जाती है कि कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है ये। तभी वो ढूंढते ढूंढते चिल्लाती है आहना आहना। जो वो आहना होती है वो कृषा को देख रही रहती है, लेकिन उसके मुंह पे इतना जम के टाइट हाथ रखा रहता है, वो चिल्लाना भी चाहती है बट वो चिल्ला भी नहीं पाती है और वो बंदा उसे खींच के लेके जाता है। आहना जाते आते देखती है कि मानव वहाँ पे गिरा पड़ा है और उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। तभी कृषा उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे गिरे हो और आहना कहाँ चली गई है? तो वो कहता है कि वो बोलता है आउच मेरी नोज। तो कहती है तुम्हारी नोज गई भाड़ में, पहले तुम मुझे बताओ कि वो चला कहाँ गया है, गई है। तो कहता है एक मोटा सा हट्टा खट्टा सा आदमी आया, मुंह पे मांस वास बांधा था उसने, और उसने इतनी जम के मुझे मुक्का मारा, देखो मेरे को पूरा ब्लीडिंग होने लगी, और वो आहना को लेकर चला गया। तो तभी कृषा पूछती कहाँ लेकर गया है? तो वो कहता है कि वो देखो वो एरिया के वहां पर। तभी कृषा अपनी जो स्पीड होती है व्हील चेयर से, वो व्हील चेयर से अच्छी स्पीड बढ़ाती है और भागते हुए जाती है, भागते हुए जाती है, आगे जारी रहती है। तभी जो आहाना होती है वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन वो बंदा उसे जो टेरिस का जो ऊपर साइड एरिया होता है, मतलब वो ओपन एरिया होता है, टेरिस भी नहीं कह सकते, लेकिन वो पार वहां से अगर आप नीचे झुकोगे तो आपको पूरा पार्किंग लॉट दिखेगा। तो वो वहाँ पर लेकर जाता है और उसे धक्का देके बस वो गिराना चाहता था, उसका ये इंट्यूशंस रहता है। वो बंदे को बस वो ये दिखाना रहता है कि आहना की जो डेथ हुई है वो एक एक्सीडेंटल हुई है, लेकिन वो एक्सीडेंटल नहीं होती है, वो तो मर्डर रहता है, वो तो उसका मर्डर करना चाह रहा था। और उसे ज़बरदस्ती कराता है उतनी देर में। जो वहाँ पर एक जमकर बोलते हैं ना डस्टबिन रहता है, वो डस्टबिन को उठाती है कृषा और एकदम से वो इंसान के पीठ पर मारती है जमकर। वो एकदम से हक्का बक्का हो जाता है और अहाना से उसकी हाथ की पकड़ छूट जाती है। अहाना को वो बोलती है कि भागो तुम यहाँ से। तो अहाना डरी हुई रहती है, वो भागते हुए जाती है। तभी वो बंदा कृषा को मारने के लिए आता है। तो कृषा को थोड़ा ना फाइटिंग स्किल्स अच्छी थी, मतलब कृषा को थोड़ा फाइटिंग आती, तो अपने हाथ से अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेती है और उसको ना वहाँ पे से धक्का देती है। और उसका एक पैर में चोट लगी रहती है, लेकिन एक पैर में नहीं लगी रहती है, तो एक पैर से लात मार के अपनी व्हील चेयर से वो बहुत तेज़ी से भाग रही रहती है। फिर वो सब भागती रहती है, उतनी देर में अन्ना आ जाते हैं और अन्ना वहाँ पे जो कृषा से टकराते हैं अन्ना। और अन्ना बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा? तो वो कहते हैं कि वो पीछे मुझे मारा है। तो फिर वो जो रहता है वो एक्चुअल में वही बॉडीगार्ड रहता है जो उनको प्रोटेक्ट करने आया रहता है। जब वो मांस निकालते तो उसको वो जम के मुक्का मारते हैं और वहाँ से अन्ना भी एकदम से धक्का दे देता है। अन्ना को भी वो धक्का देता है, तो वो कहता है अरे तू रुक जरा, तेरे को बताता हूँ मैं। फिर यहाँ से वो भाग रहे रहते हैं अन्ना उसके पीछे कि उसको मारने के लिए। अरे जो बॉडीगार्ड एक्चुअल में आहाना को प्रोटेक्ट करना था, जिस बॉडीगार्ड को, वो प्रोटेक्ट करने के बजाय आहाना को मारने आता है। और यहाँ पे आहाना काफी ज्यादा डर जाती है। तो कृषा उसे बोलती है कि तुम इधर आओ, और कृषा उसे बहुत अच्छे से कंसोल करती है। उतनी देर में मानव ही भागते हुए आ कहता है बेटा तुम बेबी तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है कि छोड़ो तुम मुझे, बार बार पकड़े हुए हो। तो कहता है अरे मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, मैं कंट्रोल करके बताऊँ। तभी कृषा बहुत गुस्से में रहती है और बोलती है कि तुम उसे बचा नहीं पाए और तुम उससे प्यार करते हो, और ये कौन सा प्यार है जो तुम्हें 1 घंटे में हो गया? तो आहना बोलती है तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो, यहाँ मेरी हालत खराब है, और मानव मुझे टच करना बार बार बंद करो। तभी कृषा बोलती है उसने कहा ना उसे टच करना बंद करो। तो यहाँ पे कृषा को भी चिल्ला के बोलती है तुम भी मुझसे फालतू का आर्ग्यू करना बंद करो, पूरे पब्लिक करी में तुम मुझे चिल्ला देती हो, और अब तुम यहाँ पर मुझे मेरे सामने बहुत अच्छी बन रही हो, छोड़ो मुझे, सब लोग छोड़ो, मुझे अकेला रहने दो।
वो दोनों का हाथ पटक के वहाँ से चली जाती है। कृषा को तो इस तरीके का आना का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वो भी यहाँ से साइड होती है और चुपचाप चली जाती है। वहाँ पे मानव आता है, उसे बहुत अच्छे से कंसोल करते हुए बोलता है कि तभी जो मानव होता है वो उसके ना किस करने की कोशिश कर रहा रहता है। वो बहुत मतलब उसका जो कृषा को ऐसे वल्गर वल्नरेबल सिचुएशन में देख के वो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए कर रहा रहता है। और यहाँ पर जैसी वो उसके साथ थोड़ी सी भी हरकत करने की कोशिश करता है, यहाँ पर जो कृषा होती है वो जम के उसे खींचती है और 2 थप्पड़ मारती है और साइड में करती है और सीधे-सीधे वहाँ सामने से खड़े होके बोलती है, डोंट यू डेयर टू टच माई गर्ल, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ नज़र उठाकर भी देखी ना, तो अभी जितनी तुमने चोटें नहीं खाई है ना, उससे कई ज़्यादा मैं चोटें तुम्हें मार दूंगी। और बहुत नखरे देख रही हूँ जब से तुम्हारी यहाँ ना, मैं तुम्हारी हर नखरे को सहन कर रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़कर नाचोगी। चुपचाप चलो यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा चिल्ला दिया, सिचुएशन देख के गुस्सा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐरे गहरे लड़कों को यहाँ पर करोगी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। मुझे पसंद नहीं है ये दिस टाइप ऑफ योर बिहेवियर। बैठो चुपचाप। और तुम्हें व्हील चेयर पे बैठना था ना, लो मैं बिठा रही हूँ तुम्हें, बैठो मेरे ऊपर। और वो बहुत अच्छे से बिठाती है और वहाँ से जा रही रहती है। कृषा का इस तरीके का बिहेवियर देख के आहाना बस चकाचौंध होती है। उतनी देर में अन्ना आ जाते हैं। अन्ना बोलते हैं कि मैडम वो तो भाग गया है। तो कृषा बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे उस पर पहले से भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, अ, पर कोई बात नहीं अन्ना, देखते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो कहते हैं हाँ हाँ चलते हैं। तो यहाँ से चलने के लिए वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो कार आती है, कार में जो कृषा होती है वो बैठती है, आहाना भी बैठ जाती है और व्हीलचेयर को पीछे रख देते हैं। और यहाँ पे कृषा बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके चलिएगा, वो खुराना अंकल है ना, ये प्लास्टर मुझे हटवाना है। तो कहते ठीक है। यहाँ पर जो आहाना होती है वो सिर्फ और सिर्फ कृषा की तरफ देखे जा रही रहती है और कृषा थोड़ा सा गुस्से में रहती है, क्योंकि उसका थोड़ा सा माइंड गुस्से में रहता है, इसलिए वो आउट ऑफ विंडो देख रही रहती है। अहाना तो काफ़ी खुश होती है, और क्योंकि अब उसने कन्फेस किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना चीज़ों के लिए। तभी अहाना से करीब आकर उसे टच करती है। तभी कृषा इधर उधर देख रही रहती है। तो कहती है क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो कृषा बोलती है नहीं। तो कहती है तो कौन हूँ मैं तुम्हारी? कहती है दोस्त हो तुम मेरी बस। तो वो तो मैंने ऐसे कह दिया था, तुम उसे ज़्यादा दिल पे मत लो। तो अहाना बोलती है अच्छा नहीं लूँ। सीरियसली? तुमने मजाक समझ के रखा है क्या कृषा? ठीक है, हो गया ना, तुमने सिर्फ वहाँ पे सबके सामने ऐसे बोला था ना, अब तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी, अब मुझे जिसके साथ रहना है मैं रहूँगी। फिर वो वहाँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है। कृषा बोलती है इस लड़की का मैं क्या करूँ। और वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो अहाना होती है वो चैट करने लग जाती है, और वो काफ़ी अच्छे से चैट कर रही रहती है और मस्ती कर रही रहती है। कृषा तिरछी नज़रों से बार बार देख तो रही रहती है कि भाई ये कर क्या रही है, पर फिर वो उसे कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर में वो डॉक्टर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उनका जो प्लास्टर होता है वो सब निकाला जाता है, और अब कहीं ना कहीं कृषा का लेग काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। तो वहाँ का जो रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये स्टिक, इसको थोड़ा सा लेकर आपको पकड़ के चलना पड़ेगा थोड़े टाइम तक। तो कहती है कि हाँ मुझे चलेगा। तो डॉक्टर ऑलमोस्ट आई एम फाइन। तो कहती है कि हाँ ऑलमोस्ट यू आर फाइन। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आखिर कृषा किससे मैसेज में इतने प्यार से बात कर रही है और अच्छे से कर रही आहाना कर रही है, और कृषा ने ये सिर्फ मजाक में कहा था या सीरियस थी वो, तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।